क्या हाल चाल है आप लोगों के। नमस्कार साथियों। भारत की राजनीति में क्या चल रहा है। आज तो नए नए गवर्नर आ गए हैं, राज्यपाल आ गए हैं। 8 नए राज्यपाल आज नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय राजनीति में कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। 2-3 बातें मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं आज। मान के चल रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल मैं भी अच्छा हूं, घर पर ही बैठा हूं। तो मेरी आज दिली तमन्ना हो गई कि 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है। पहली बात, आपके प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गवर्नर नियुक्त हुए हैं नए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है माननीय थावरचंद जी गहलोत। ये अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। थावरचंद जी गहलोत मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार उनके पास था, लेकिन आज उन्हें कर्नाटक राज्यपाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। राज्यसभा के वो सदस्य हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में वे नेता भी हैं। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता वही होता है। तो माननीय मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के नेता वे हैं। लेकिन थावरचंद जी गहलोत जो है वो राज्यसभा के नेता है बीजेपी की ओर से। तो एक तो केंद्रीय मंत्री का पद रिक्त हो गया, दूसरा राज्यसभा में नेता का पद भी रिक्त हो गया। तो कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं थावरचंद जी गहलोत। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यसभा की सीट भी उनकी खाली हो गई। तो जैसा आपने कहा वैसे मैंने स्क्रीन को सीधा भी कर दिया है। लेकिन मैं थावरचंद जी गहलोत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ आज। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक, मैंने हालांकि क्लासेस में ये कहा है कि भारत के संविधान में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत संविधान में 338B नाम का नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ ही साथ 342A नाम का नया अनुच्छेद जोड़कर कौन सी जाति ओबीसी में आती है इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को दिया गया 342A में। इस संविधान संशोधन को महाराष्ट्र के आरक्षण के संदर्भ में कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि 102वां संविधान संशोधन किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ में नहीं है, सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार इसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन लेकर गई। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और कहा कि 102वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो एकदम सही है। भारत सरकार, कमाल की बात है कि भारत सरकार ने ही संविधान में संशोधन कराया संसद के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो संविधान संशोधन जो किया गया वो एकदम सही है। भारत सरकार कह रही है, जिन्होंने खुद ने संविधान में संशोधन करवाया वो कह रहे हैं कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था, हम किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना या नहीं करना ये हम राज्यों के ऊपर ही छोड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नो, जो संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके तहत ये पावर राष्ट्रपति के पास आ गई। बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति है। पता है इस रूप में मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगामी 15 दिनों बाद में हमारे संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है और जो मानसून सत्र प्रारंभ होगा उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और वो जो संविधान संशोधन विधेयक है वो 102वें संविधान संशोधन जो हो रखा है उसमें कुछ चेंजेस करने वाला है। 342A के तहत जो पावर राष्ट्रपति के पास आ गई है किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की, उस संदर्भ में संविधान में कुछ नया होने वाला है। नया इंटरप्रिटेशन आ सकता है, कोई स्पष्टीकरण आ सकता है, नई कोई धारा अनुच्छेद 342A के अंतर्गत आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ये तो होगा। और इस संदर्भ में 4-5 मिनट का एक वीडियो भी है, मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है। चिराग पासवान से आप परिचित हैं। चिराग पासवान एलजेपी के सांसद हैं।
मरहूम रामविलास जी पासवान के ये बेटे हैं, रामविलास जी पासवान के। रामविलास जी पासवान का कुछ समय पहले निधन हो गया और इसके बाद में जो लोजपा है, लोजपा में फूट पड़ गई, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इवन चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया और उनके जो चाचा है पशुपति पारस पासवान उनका पूरा नाम है, वो जो चाचा है उनको आज बड़ी ज़बरदस्त मीडिया में चर्चा है कि उनको मंत्री बना सकते हैं मोदी जी। मोदी जी मंत्री बनाएंगे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन चिराग पासवान का आज एक स्टेटमेंट मैंने जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले सोशल मीडिया पर देखा कि चिराग पासवान ने कहा कि अगर पशुपति पारस को मोदी जी मंत्री बनाते हैं तो हम उसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैंने काफ़ी देर सोचा कि क्या वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट में तो कोई भी चैलेंज करो ना, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी जा सकता है, लेकिन उसका हश्र क्या होगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह होती है, राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट किस व्यक्ति को मंत्री बनाना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। और मंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य होना होगा। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं इसे कोर्ट में चैलेंज करूंगा। किस आधार पर वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे? क्या उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोर्ट में चैलेंज करेंगे? तो वो बिल्कुल गलत साबित होंगे कोर्ट में। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वह किसी भी सांसद को मंत्री बना सकते। इवन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री बना सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांसद होना जरूरी है, तो पहला सांसद वो है तो मंत्री बना देंगे, और सांसद ना भी है तो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 महीने में उनको मंत्री बनना होगा। दूसरी बात, किसे मंत्री बनाना किसे मंत्री नहीं बनाना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो फिर वो कोर्ट में किस आधार पर जाएंगे? कोर्ट में किस आधार पर जाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे बिना पूछे कैसे बना दिया आपने। तो क्या आपकी पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, एनडीए में शामिल नहीं है? अगर आपकी पार्टी एनडीए में शामिल है और अगर शामिल नहीं भी है तो भी प्रधानमंत्री अगर चाहे तो मंत्री बना सकते हैं। वैसे ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। 4 दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को खारिज किया। एक वैज्ञानिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। जो मंत्री जी है हमारे वीके सिंह जी, आप लोग जानते हैं, पहले सेना में अध्यक्ष भी रह चुके हैं वीके सिंह जी को मंत्री पद से हटाया जाए, इस संदर्भ में उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी एक वैज्ञानिक ने। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया, क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसे मंत्री पद से हटाना है वो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। अगर वो कुछ गलती करता है तो प्रधानमंत्री उन्हें हटाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह भी निकलता है किसे मंत्री बनाना यह भी प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। तो चिराग भाई, आप काफी यंग हैं, आपकी काफी अपील है बिहार में, आपके अच्छे खासे लोग फॉलोवर हैं, पर इस मामले में आप मात खा जाएंगे कोर्ट में। अगर आपकी पार्टी समर्थन ना भी करती तो भी मंत्री बनाया जा सकता था। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप दल बदल की और इशारा कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के निर्देशों की पालना नहीं की, तो आप व्हीप जारी कर दीजिए। आप पार्टी में व्हीप जारी कर दीजिए और आप कह दीजिए कि भाई हमको मंत्री में शामिल नहीं होना। पर व्हीप तो सदन के बाहर थोड़ी लागू होता है। व्हीप जो होता है वो सदन के भीतर लागू होता है, और मंत्री जो बनाया जा रहा है वो राष्ट्रपति भवन में बनाया जाएगा या कहीं और बनाया जाएगा। तो चिराग, आप सुप्रीम कोर्ट मत जाना। सुप्रीम कोर्ट जाओगे भी तो भी आपको कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपने देख ही लिया है, ममता बनर्जी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर समय पर चुनाव नहीं करवाए गए, 6 महीने के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं करवाए गए, तो ममता दी आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन आज का मैं एक आपको और अपडेट देता हूं। ममता जी ने अपने सारे दांव पेच खेलने शुरू कर दिए। अगर आप लोगों को मालूम है तो महीना भर पहले ममता बनर्जी की मंत्री परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया कि वहां पर हम क्या करेंगे, विधान परिषद का गठन करेंगे। आज सुनने में आया है कि वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में
विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ये कहना चाह रही है कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद बनाइए। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 अगर आप देखेंगे, उसकी प्रक्रिया को देखेंगे, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद समाप्त करना हो, यह संसद के हाथ में है और संसद मोदी जी के हाथ में है। ममता जी, विधान परिषद का गठन नहीं होगा, ये मेरे से आप सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन नहीं होगा, ये सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। इसका कारण बता देता हूं। राजस्थान का प्रस्ताव 8-9 साल पहले जा चुका है विधान परिषद के गठन हेतु। क्या वहां पर विधान परिषद का गठन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश, जहां पर विधान परिषद है ऑलरेडी, उन लोगों ने अपना प्रस्ताव ऑलरेडी भेज रखा है कि हमारी विधान परिषद को समाप्त कर दीजिए। प्रस्ताव भेजे हुए 1.5 साल हो गया, क्या समाप्त हो गई? इसका मतलब संसद जो है वो तय करेगी, और संसद तय करेगी मतलब केंद्र सरकार तय करेगी, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में इनको बहुमत है। तो ममता दी विधान परिषद का गठन करवाना चाहती है। गठन करने की कोई संभावना नहीं है। प्रस्ताव पारित करके भेज दीजिएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इनिशिएट तो आप ही को करना है। विधान परिषद वहां गठित होने वाली है नहीं। 102 संविधान संशोधन के बाद में 342A के बारे में एक नया अमेंडमेंट आने वाला है। चिराग भाई, सुप्रीम कोर्ट मत जाना, आपको वहां से किसी भी प्रकार की कोई मदद मिलने वाली नहीं है। बाकी बताइए आप कैसे हैं? कुछ मुद्दे पर मुझे ऐसे ही बात करने की आज इच्छा हो गई। थोड़ा सा फ्री भी बैठा था तो मुझे लगा कि ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात की जा सकती है। तो चिराग वाला दांव गलत पड़ेगा, प्रधानमंत्री ये खुद तय करेंगे। ममता बनर्जी उपचुनाव भी तो लड़ना चाहती है प्रकाश जी। ममता बनर्जी उपचुनाव भी तो लड़ना चाहती है, वहां सीट खाली हो गई है। लेकिन चुनाव तो चुनाव आयोग करवाएगा ना। चुनाव तो चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग कोरोना का एक आधार दे सकता है और कह सकता है कि वहां परिस्थितियां ठीक नहीं है तो चुनाव नहीं हो। और चुनाव अगर 6 महीने में नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में ममता जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और अगर चुनाव होने की संभावना होती तो रावत साहब इस्तीफा थोड़ी देते, आप जरा सोचिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, राजस्थान से संविधान सभा में 15 ही सदस्य थे, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, मैंने कई बार नाम बताए हैं मैंने। क्लासरूम कहाँ दिखाना है? क्लासरूम देखना चाहते हैं, ये लीजिए, ये क्लासरूम ले लीजिए, ये लीजिए, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये देख लीजिए। शायद देख ली होगी आप लोगों ने, मैंने कई बार दिखाई भी है पहले भी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और आप बिल्कुल, आप देखिए, मैं इंस्टाग्राम को केवल फ़ोटो शेयर तो होते हैं खैर, पर मैं फ़ोटो शेयर करने वाली ही एक मंच नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल इस बारे में जवाब देने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उत्तराखंड के बारे में क्या कहें? उत्तराखंड के बारे में कोई नई बात है ही नहीं। तीरथ सिंह जी रावत ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है। और कानून जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 151A है, वो ये कहती है कि अगर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल ही बचा है, अगर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल ही बचा है, तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव करवाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, तीरथ सिंह जी रावत ने इस्तीफा दिया है, वो देना ही पड़ता, क्योंकि चुनाव होने की कोई संभावना नहीं थी। पर यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं मात तो खाई है। उनकी जो रणनीति है वो मात तो खाई है, क्योंकि उनको लग रहा था, उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं था। उनको लगा कि सांसद है, उपचुनाव करवा देंगे, पर 1 साल वाला आइडिया नहीं था। मैं रियली बता रहा हूँ, 1 साल वाला आइडिया नहीं था। तो इस प्रकार की कुछ बातें मैंने साझा की। आप जरूर प्रश्न पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जवाब देने में। तो मैं ये सोचता हूँ, बिल्कुल मैं अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अपनी बात को अब समाप्त कर देना चाहिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। प्रश्न इस तरह से पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वापस उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता भाई, वापस उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता। एक विधानसभा के कार्यकाल में या एक लोकसभा के कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति अधिकतम विधानमंडल या संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने ही मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मेरा कॉल आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।